नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके लिए पार्टियों की तैयारी, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, इस समय जो परिस्थितियां हैं उनका आकलन करेंगे और भविष्य में किस तरह के राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर हमारी बात से सहमत हैं तो आगे फॉरवर्ड करें। 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक दल किलेबंदी और मोर्चेबंदी में पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। बीजेपी अपने कील कांटे दुरुस्त करने में तत्परता के साथ लगी हुई है। उसी कड़ी में कल हमने देखा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जातीय समीकरण साधने की, जाट वोट बैंक को साधने की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की जो कवायद है साफ साफ देखी जा सकती है। और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। लोकसभा की जो सीटें हैं वो तय करती हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। आज प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी, जो कि बंगाल तक सीमित हैं, वो भी दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रही हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रही हैं। दूसरे बिहार से नीतीश कुमार, जो अभी अभी आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वो भी केंद्र में प्रधानमंत्री पद की चर्चा बिहार से शुरू हो गई है। पहले जहां बंगाल से शुरू थी, ममता बनर्जी की चर्चा चल रही थी टीएमसी से, वहीं बिहार से भी चर्चा शुरू हुई। आरजेडी ने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में जो राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो कांग्रेस का कहीं कोई नाम नहीं ले रहा कि राहुल गांधी का भी नंबर आएगा, उनकी भी कोई दावेदारी आएगी या कांग्रेस पार्टी भी कोई दावेदारी प्रस्तुत करेगी। अभी तक इस बारे में कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कोई स्वयंभू नहीं होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिस स्थिति में है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मुकाबला इनमें से कोई नेता कर पाएगा? एक तरफ बीजेपी के पास वो करिश्माई नेतृत्व है, पीएम मोदी, जिनके कहने से देश की जनता ताली भी बजाती है, थाली भी बजाती है, दीपक भी जलाती है। वो जहां जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहां की जनता के साथ कनेक्ट करते हैं और जीतने की गारंटी भी देते हैं। जहां संभावना नगण्य दिखती है, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है और उसके सुपरिणाम
देखने को भी मिलते हैं। जहां तक पर्सनैलिटी का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी अच्छे वक्ता हैं, जनता के साथ संवाद कायम करने का उनका कोई शान ही नहीं है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी, वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाती हैं और हिंदी भाषी बेल्ट में अपने आप को जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, इसलिए थोड़ा सा उनका जो दावा है वो कमजोर हो जाता है। और अभी भी आप देखेंगे कि बंगाल से निकलकर टीएमसी किसी दूसरे प्रदेश में या किसी हिंदी प्रदेश में कहीं कोई जनाधार नहीं बना पाई है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू, नीतीश कुमार बिहार से बाहर उन्होंने बहुत कोशिश की, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कोशिश की पैर जमाने की, लेकिन दिल्ली में भी कोशिश की, लेकिन कोई वांछित परिणाम अभी तक उनके हक में भी नहीं गया है। किस तरीके से ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वो भी एक मजबूत दावेदार है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई और विधानसभा में हम देखेंगे कि अच्छी जीत उन्होंने हासिल की। दूसरा, पंजाब में अपना विस्तार किया है, पंजाब के लोगों का विश्वास जीता है, पंजाब की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। अब उसी कड़ी में गुजरात और हिमाचल, जहां इलेक्शन होने हैं, वहां अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि गुजरात में और हिमाचल में वो सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा करिश्मा होता है तो आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली, पंजाब, उसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट आम आदमी पार्टी के पास होंगे। इन्हीं संभावनाओं पर गोपाल राय जी जो कह रहे हैं, जब एक संख्या बल ज्यादा हो जाएगा और विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार ढूंढेगा और उसमें जिसके पास ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उसको तवज्जो मिलेगी या उसकी दावेदारी मजबूत होगी। वहीं हम कांग्रेस की बात न करना भी बेईमानी है। कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय दल है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर राज्य में कहीं ना कहीं उसका अपना जनाधार है। लेकिन विगत एक लंबे समय से जिस तरीके से कांग्रेस हाशिए पर जा रही है, अंदरूनी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, इस्तीफा जो भी कद्दावर नेता हैं वो छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। कहीं से कोई आवाज ऐसी नहीं उठ रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मीडिया से भी मैं देख रहा हूं कांग्रेस गायब होती चली जा रही है। जो मीडिया का स्पेस है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ऑक्यूपाई करती जा रही है और आम आदमी पार्टी जहां जहां मजबूत होती है वहां वहां कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो। पंजाब में कुछ समय पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस वापसी करेगी, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो संभावनाएं क्षीण हुई और डेप्थ में चली गई कांग्रेस। आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में है। कांग्रेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, लेकिन कैसे होगा मंथन जब जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस्तीफा देकर दूसरी जगह अपना विकल्प तलाशेंगे। ऐसे में कांग्रेस
किस तरह मजबूत होगी, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं और भविष्य के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर हम उसी बात पर आते हैं कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। क्या बीजेपी इतनी कमजोर है कि विपक्ष उसे टक्कर दे पाए? फिलहाल इसकी संभावनाएं कम दिखती हैं। एक दो स्टेट को छोड़ दें, मान लीजिए दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, बिहार हुआ, और जहां जहां संभावनाएं हैं नुकसान की बीजेपी की, वहां वो अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है। दक्षिण में भी हम देखेंगे वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो पूरी तैयारी उनकी 2024 को लेकर है। अब प्रश्न उठता है कि दूसरा दल विपक्ष में कौन सा ऐसा है जो माननीय प्रधानमंत्री की छवि, उनका जो कद, उस कद को कौन मात दे सकता है? इस समय के परिदृश्य में अगर देखा जाए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की दावेदारी मजबूत दिखती है। सड़क पर भी और मीडिया में भी और जनता में भी। जिस तरीके से 2014 में अगर हम जाएं, तो 2014 में बीजेपी ने गुजरात मॉडल पर इलेक्शन लड़ा था और माननीय प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया था कि जिस तरीके से मैंने गुजरात का विकास किया है और उसी तरीके से देश का विकास होगा। लोगों ने विश्वास किया और उन्हें बहुमत दिया। आज वो प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह का विश्वास मैं देख रहा हूं कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी भी जगाने की कोशिश कर रही है। जहां दिल्ली से बाहर संभावनाएं नहीं दिखती थी, वहां पंजाब में उन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया है और जनता का आशीर्वाद मिला है। अगर इसी तरीके से गुजरात में भी अगर कोई करिश्मा होता है, क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, और शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकताएं। शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, और शिक्षा पर जो दिल्ली में काम हुआ है वो जनता जानती है, और जनता जब अपने प्रदेश में जाती है तो बताती है दिल्ली के स्कूलों के हालात और शिक्षा का। वही कोई दूसरी पार्टी उस तरह का मॉडल, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जनता के बीच में नहीं ला पाई है। इलेक्शन परसेप्शन का खेल होता है। इस समय जनता को लगता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक विकल्प हो सकते हैं। दूसरा, 2024 में अभी बहुत समय है, बहुत सारे समीकरण बनेंगे, बहुत सारे समीकरण बिगड़ेंगे, और अपनी अपनी जो संभावनाएं प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी दल तलाश रहे हैं, उसमें भी बदलाव आएगा। गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन अहम होगा, वहां से दिशा भी तय होगी। क्यों? उसके बाद समय बहुत ज्यादा 2024 के इलेक्शन में रह नहीं जाएगा। पार्टियों की जो रणनीति है धीरे धीरे हम सबके सामने आ रही है। बाकी जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत होती है, उसका जो फैसला होता है उसी से सरकारें बनती हैं और उसी से सरकारें बिगड़ती हैं। अब मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि जनता 2024 में किसको आशीर्वाद देगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आगे कुछ समय बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और संभावनाएं तलाशेंगे कि जहां बीजेपी चेहरा दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा उनके पास है, वहां विपक्ष, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कौन सा चेहरा दे पाएंगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।